घने और शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा प्यारा परिवार रहता था। उस परिवार में थे अरु, उसकी पत्नी मीरा और उनके दो नन्हे बच्चे गोलू और पीहू। अरु एक मेहनती इंसान था जो हर दिन जंगल से लकड़ियां लाकर अपने परिवार का पेट पालता था। मीरा एक समझदार और प्यार करने वाली माँ थी जो घर और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। गोलू और पीहू पूरे दिन हंसी खुशी खेलते रहते और अपने माता पिता की जिंदगी में खुशियां भर देते। गरीबी के बावजूद उस परिवार में प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें चारों ओर फैलने लगी और पक्षियों की मीठी चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी, तब अरु नींद से जागा। उसने अपने परिवार की ओर प्यार से देखा और फिर अपनी पत्नी मीरा से बोला और दाना ढूंढने जाने की तैयारी करने लगा ताकि अपने बच्चों के लिए भोजन जुटा सके। मीरा, आज मैं थोड़ा दूर तक दाना ढूंढने जा रहा हूं। जंगल में अब पहले जैसा दाना नहीं बचा है, इसलिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे लौटने में देर हो जाए, लेकिन तुम चिंता मत करना। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें अकेला महसूस मत होने देना। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हम सब फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। जंगल में ध्यान से रहना, वहां हर जगह सुरक्षित नहीं होता। जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हम सब आपका इंतजार करेंगे। और हाँ, खाना समय पर खा लेना। मुझे आपकी चिंता रहेगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप ठीक रहेंगे। हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। सुरक्षित वापस आइएगा। इतना कहकर अरु अपने परिवार को प्यार से देखता है और दाना ढूंढने के लिए धीरे धीरे जंगल की ओर निकल जाता है। मम्मी, क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जा सकते हैं? प्लीज, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देखो ना, हमने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है और हम प्रॉमिस करते हैं कि बाहर ध्यान से खेलेंगे। बस थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलना है, फिर बिल्कुल टाइम से घर आ जाएंगे। प्लीज मम्मी, जाने दो ना। ठीक है बच्चों, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा दूर तक मत जाना, ठीक है? यहीं आसपास में ही खेलना। रास्ते में इधर उधर मत भटकना और किसी अनजान जगह पर बिल्कुल मत जाना। आपस में साथ रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो तुरंत घर वापस आ जाना। और हाँ, समय से लौट आना, मुझे इंतजार मत कराना। अपना पूरा ध्यान रखना, समझे? हाँ मम्मी, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही खेलेंगे। हम सब साथ रहेंगे और ध्यान से खेलेंगे और हम टाइम से वापस भी आ जाएंगे, पक्का। और इतना कहकर बच्चे खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बाहर खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिख रहा था। वो हंसते खेलते बातें करते हुए घर के पास ही खेलने के लिए दौड़ जाते हैं। जब तक बच्चे खेलने गए हैं, तब तक मैं सोचती हूँ कि इस समय का सही उपयोग कर लूं। घर के छोटे मोटे काम जो अधूरे रह जाते हैं, उन्हें पूरा कर लेती हूँ और थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ ताकि बच्चे लौटें तो सब कुछ व्यवस्थित और अच्छा लगे। और चिड़िया अपने घोंसले में फुर्ती से दाने इकट्ठा करके खाना बनाने लगती है। उसकी मीठी चहचहाहट माहौल को सुहावना बना देती है। और तभी सब लोग घर आ जाते हैं और सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और अचानक से मौसम बदल जाता है और उनका घोंसला उजड़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हम दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, समझ नहीं आता। इस मौसम में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तेज बारिश हो रही है और तूफान भी बहुत जोर का है। चारों तरफ हवा के तेज झोंके हैं और पानी की बौछारें। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा की चिंता और भी बढ़ जाती है। मैं बस यही सोच चल रही है कि कहीं कोई सुरक्षित जगह मिल जाए जहां हम सब आराम से रह सकें। हाँ मीरा, अब हम कहाँ जाएंगे इस तेज बारिश में? चारों तरफ पानी ही पानी है और ऊपर से ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो
हमारा अपना घर भी नहीं रहा जहां हम सुरक्षित महसूस कर सके। दिल में डर और चिंता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। बस यही सोच रहे हैं कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहां हम सब शरण ले सकें। रात भर वे सब पेड़ के नीचे ही किसी तरह गुजार देते हैं। ठंडी हवाएं, तेज बारिश और तूफान उन्हें पूरी रात चैन से बैठने नहीं देते। फिर भी वे एक दूसरे का सहारा बनकर किसी तरह समय काट लेते हैं। जब सुबह होती है और वे इधर उधर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा अनाज बारिश में और तूफान में उड़कर बिखर चुका है। ये देखकर उनके मन में दुख और चिंता और भी बढ़ जाती है। तभी बच्चे धीमी और कमजोर आवाज में कहते हैं, पापा, हमें बहुत भूख लगी है। हमको कुछ भी खाने को नहीं मिला और अब पेट में दर्द जैसा होने लगा है। क्या हमें थोड़ा सा कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है मम्मी। हाँ बच्चों, थोड़ी देर और रुको, पापा कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि अब तो हमारा सारा अनाज इस बारिश में बह गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। तभी चिड़ा उड़कर बुलबुल के पास जाता है और उसे रात की सारी बात बताता है। धीमी और भावुक आवाज में कहता है, बुलबुल भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। बारिश और तूफान में मेरा सारा अनाज नष्ट हो गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत भूखे हैं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। अगर तुम थोड़ा सा भी मदद कर सको तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं भाई, मेरे पास भी अभी बिल्कुल अनाज नहीं बचा है। पिछले कई दिनों से मैं खुद अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने में लगा हूं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुट पा रहा है। इसलिए इस समय मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। अगर मेरे पास थोड़ा भी अतिरिक्त अनाज होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, लेकिन अभी मैं खुद बहुत परेशानी में हूं। और अरु अकेले ही जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो सुबह से लेकर देर शाम तक जंगल के अलग अलग रास्तों पर भटकता रहता है। कभी वो पेड़ों के नीचे गिरे दाने ढूंढता है तो कभी झाड़ियों के पास जाकर कुछ खाने की उम्मीद करता है। लेकिन चारों तरफ खोजने के बाद भी उसे कहीं थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगती है और थकान से उसके कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं। भूख और चिंता के कारण उसका चेहरा उदास हो जाता है। फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचकर वो हिम्मत नहीं हारता और भोजन की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। और आखिरकार अरु निराश होकर घर की तरफ निकल जाता है। उसका मन पूरी तरह उदास हो चुका होता है, क्योंकि पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। थके हुए कदमों और मायूस चेहरे के साथ वो धीरे धीरे जंगल के रास्तों से गुजरने लगता है। रास्ते भर उसके मन में यही चिंता चलती रहती है कि अब वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। फिर भी वो खुद को संभालते हुए घर लौटने लगता है ताकि अपने बच्चों और मीरा के पास पहुंच सके। मीरा, आज मुझे पूरे दिन कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैं सुबह से शाम तक जंगल के हर कोने में भटकता रहा, हर जगह भोजन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं थोड़ा सा भी दाना नहीं मिला। अब लगता है कि आज फिर हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर मेरा मन दुखी है, लेकिन क्या करें, आज फिर हमें बिना खाए ही रात बितानी होगी। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। अगर आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम खेत में अपना अनाज उगाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और फिर हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और फिर सब लोग भोजन की तलाश में आगे निकल जाते हैं। भूख और थकान के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारते और धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ते रहते हैं। उनके कदम अब कमजोर पड़ने लगे हैं, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी बाकी है। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए वे हर जगह भोजन की तलाश करते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूर एक घोंसला दिखाई देता है। घोंसला देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। वे धीरे धीरे सावधानी से उस घोंसले की ओर बढ़ने लगते हैं। मन में बस यही उम्मीद होती है कि शायद यहीं से उनकी परेशानी का कोई समाधान मिल जाए। अब हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। सामने जो पेड़ पर घर दिखाई दे रहा है, शायद वही हमारे रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और कुछ समय के लिए उसी जगह को अपना आशियाना बना लेते हैं। कम से कम वहां हमें आराम करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना तो मिल जाएगा, जहां हम अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। सामने जो घोंसला दिखाई दे रहा है, अब वही हमारे और हमारे बच्चों के लिए नया आशियाना बनेगा। हम सब मिलकर वहीं रहेंगे, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित और सुकून से जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। भले ही ये जगह हमारी पुरानी जगह जैसी ना हो, लेकिन फिलहाल यही हमारे लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है। चलो अब देर मत करो, हम सब अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में चलते हैं और वहीं से अपनी नई शुरुआत करते हैं। और फिर सब लोग धीरे धीरे उस घोंसले के अंदर आ जाते हैं। कई दिनों की परेशानी और संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें एक नया आशियाना मिल जाता है। सभी के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई देती है और उनके दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वे अपने बच्चों को प्यार से अपने पास बैठाते हैं और नए घर को अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। भले ही उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब यही घोंसला उनके नए सपनों का घर बनेगा और यहीं से वे अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ। आज से हम सब यहीं रहेंगे। यही अब हमारा नया घर है और यही हमारा नया आशियाना होगा। बच्चों, तुम लोग यहीं रुको, कहीं बाहर मत जाना और अपना पूरा ध्यान रखना जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते। तुम लोग यहीं सुरक्षित रहना। हम दोनों तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। अब हमें जल्दी निकलना होगा ताकि तुम्हें ज्यादा देर तक भूखा ना रहना पड़े। आरू और मीरा दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। वे जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़ते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा भोजन ला सकें। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां से जाते हैं, थोड़ी ही देर में एक चालाक और खतरनाक कौवा उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाता है। वो धीरे धीरे उनकी घोंसले के पास आता है, इधर उधर देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है और मौका मिलते ही उनके छोटे बच्चे को उठाकर किडनैप कर लेता है। बच्चा जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। पूरा
डर और तनाव से भर जाता है। अरु और मीरा जब भोजन लेकर अपने घोंसले के पास वापस आते हैं तो वहां का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। घोंसला पूरी तरह खाली होता है। उनका नन्हा बच्चा वहां कहीं दिखाई नहीं देता। दोनों की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। वे घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चलता। अरु और मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। बिना एक पल गंवाए दोनों अपने बच्चे को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे हर पेड़, हर झाड़ी और हर रास्ते पर अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है और कौन उसे अपने साथ ले गया है। अरे ओ भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? वो सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम दोनों सुबह से उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर पेड़ के पास, हर झाड़ी के पीछे, हर रास्ते पर उसका नाम पुकार रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। मेरा दिल घबराहट से भर गया है। समझ नहीं आ रहा वो कहां होगा और किस हालत में होगा। अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो प्लीज मुझे बता दो। मेरा बच्चा मेरी पूरी दुनिया है। अच्छा, तो तुम्हारा बच्चा सुबह से गायब है। ये सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है ये जरूर उस काले कौवे का काम है। वो बहुत चालाक है और पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। अगर सच में तुम्हारे बच्चे को उसी ने उठाया है तो समय बहुत कम है। अब तुम्हें बिना देर किए सरला मौसी के पास जाना होगा। वही तुम्हारी सही मदद कर सकती हैं। उन्हें इस जंगल के हर कोने की जानकारी है। शायद वही तुम्हें तुम्हारे बच्चे तक पहुंचा सके। और फिर अरु सरला मौसी के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वो धीरे धीरे सरला मौसी को पूरी बात बताने लगता है। कैसे तेज बारिश और तूफान में उनका घोंसला उजड़ गया, कैसे वे अपने बच्चों को लेकर एक नए घोंसले में रहने लगे और फिर भोजन की तलाश में कुछ देर के लिए बाहर गए। लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका बच्चा घोंसले में नहीं था। ये कहते कहते अरु की आवाज भर जाती है और वो सरला मौसी से अपने बच्चे को ढूंढने में मदद मांगता है। अच्छा, तो ये काम उसी काले कौवे का है। मुझे पहले से ही उस पर शक था। वो बहुत चालाक है और अक्सर ऐसी शरारतें करता रहता है। लेकिन अब तुम लोग चिंता मत करो, चलो सब मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि इस समय वो कहाँ हो सकता है। अगर हम जल्दी पहुंचे तो शायद तुम्हारा बच्चा सुरक्षित मिल जाए। तो देर मत करो, हिम्मत रखो और मेरे साथ जल्दी चलो। और फिर सब लोग कौवे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि उनका बच्चा उसी के पास है। अपने बच्चे को देखकर सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, लेकिन इस बार वे डरते नहीं हैं। सब मिलकर हिम्मत के साथ उस काले कौवे पर हमला बोल देते हैं। कौवा अचानक घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी चिड़ियां एकजुट होकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। आखिरकार कौवा हार मान जाता है और उसे जंगल से बाहर भागना पड़ता है। अपने बच्चे को वापस पाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ देखकर उनका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। और फिर अरु भावुक होकर सबका धन्यवाद करता है।
आज आप सबकी वजह से मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित वापस मिल पाया है। अगर आप सब समय पर मेरी मदद के लिए नहीं आते तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी वापस नहीं पा पाता। आप सभी ने जिस तरह एकजुट होकर मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं दिल से आप सबका आभारी हूं। आज आपने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मुश्किल समय में साथ और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब आरू अपने बच्चों और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।